नमस्कार दोस्तों, स्टेटेक्स की एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित और डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हमने हल किए थे। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और हल करेंगे यहाँ पर, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि द वैल्यू विच ऑक्योर्स विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अधिकतम बारंबारता है जिसकी, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं मीडियन, मोड, मीन और नॉन। तो मीडियन अर्थात मध्य का है, मोड बहुलक है, मीन अर्थात समांतर माध्य है, या नॉन इनमें से कोई नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो मोड है। मोड हम उसी को कहते हैं जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसके कैलकुलेशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात जिसको CF कहा जाता है या संचय बारंबारता होती है, वो हम बनाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मोड में करते हैं ऐसा, मीडियन मध्यका में करते हैं, मीन समांतर माध्य में करते हैं, या इनमें से किसी में नहीं करते। अर्थात संचय बारंबारता हम किस में बनाते हैं। तो जो राइट आंसर है, क्योंकि मोड और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, उसमें संचय बारंबारता की हमें आवश्यकता नहीं होती है। मीन अर्थमेटिक मीन है जिसमें हम मिड वैल्यू के आधार पर और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियन है, मध्य का है, जहाँ पर हमें डेटा को अरेंजमेंट करना होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करनी होती है। तो जो राइट आंसर है वो मीडियन है, और हम चेक कर लेते हैं इस आंसर को। तो राइट आंसर इज मीडियन। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सीरीज इज। कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है उसमें विच इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज, अर्थात डेटा जो सीरीज दी गई है उसके सभी पद मूल्य जो होते हैं उन पर आधारित होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर हम अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है वो जो कि सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, अर्थात बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, अर्थात सभी जो पद मूल्य उन पर वो आधारित है। ऑप्शन में दिए गए हैं मीन सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, ये भी सही है। मीडियन नहीं होता है, 50% पर आधारित होता है। मोड भी नहीं होता, ये भी पोजिशनल है। डेसिल्स है, वो भी नहीं होता है, डेसिल्स में भी 100% नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो मीन या अर्थमेटिक मीन जिसको कह सकते हो, जो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। किसी भी एक पद मूल्य में परिवर्तन होता है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज इज ए मेजर ऑफ। औसत होते हैं वो किसके माप होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं औसत, राइट है। डिस्पर्जन, अपकिरण के माप होते हैं, ये तो गलत है। सिमेट्री या समरूपता के या समानता का माप होते हैं, ये भी गलत है। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का भी नहीं होता है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का ही जो माप है वो औसत होता है, और औसत के ये विभिन्न प्रकार होते हैं, इसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं।
राइट आंसर इसमें ए होगा, सेंट्रल टेंडेंसी। और हम चेक कर लेते हैं इस आंसर को, तो राइट आंसर इज सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू फाइंड मीडियन अरेंज द डेटा इन, कि हम मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए डेटा को व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वो देख लीजिए कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अर्थात आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में किया जाता है, या नो ऑर्डर किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम मीडियन कैलकुलेशन करते हैं तो उसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं हम और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, दोनों में किया जा सकता है। केवल जो इसका फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस होता है, जहां हम असेंडिंग में L1 को काम में लेते हैं अर्थात लोअर लिमिट को काम में लिया जाता है और माइनस किया जाता है, और L2 वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपर लिमिट को काम में लेते हैं। तो राइट आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है कैलकुलेशन करने के लिए मीडियन का। तो आंसर चेक करते हैं, तो राइट आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सीरीज आर लेस देन Q1। यहाँ Q1 का तात्पर्य है क्वार्टिल से है कि प्रथम जो चतुर्थक है उसमें परसेंटेज ऑफ वैल्यूज ऑफ सीरीज आर लेस देन कितना परसेंट है वो Q1 के अंदर होता है। तो ये जो पार्टीशन वैल्यू का जो वीडियो था उसमें हमने Q1, Q2 और Q3 के बारे में चर्चा की थी। तो Q1 है वो 25% ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सीरीज आर लेस देन होता है। Q2 के अंदर 50% लेस देन होता है, 50% और लेस देन होता है, और Q3 के अंदर 75% होता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन में दिया गया है A 50, B 75, C 25 और D 10%। तो राइट आंसर है वो Q1 के अंदर है वो C 25 है, और यदि यहाँ पर Q2 दिया होता तो राइट आंसर हमारा होता 50, और Q3 यदि यहाँ पर दिया हुआ होता तो हमारा राइट आंसर होता 75 B होता। आंसर चेक कर लेते हैं, तो राइट आंसर इज C 25। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शंस जो हमारे सामने दिए गए हैं कि A मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों एक दूसरे के जो बराबर होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। B मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। C मीन इक्वल 2 मोड माइनस 3 मीडियन। D मीडियन इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मोड। यहाँ पर सिमेट्रिकल होता तो हम A ऑप्शन हो सही करते। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है B मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि जो तीनों के अंदर जो संबंध होता है वो संबंध का जो होता है x बार माइनस जेड इक्वल टू 3 और x बार माइनस m, और उसी के आधार पर जो अब हम इसको हल करते हैं तो मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन हमें मिलता है। तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर राइट जो आंसर होगा वो B। आंसर हम चेक कर लेते हैं, तो राइट आंसर B है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द बेस्ट एवरेज टू एनालाइज स्पीड इज। जब भी पूछा जाए टाइम से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस दिया गया हो, पर ओवर, पर किलोमीटर, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया हो, पर सेकंड, तो वहाँ पर जो हम एवरेज यूज लेते हैं वो हमेशा हार्मोनिक मीन को हम यूज में लेते हैं, HM को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, हार्मोनिक मीन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन का शॉर्ट में HM कहते हैं,
और इसका तात्पर्य ये होता है कि हरात्मक माध्य है। मोड यानी बहुलक है, जीएम यानी जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य है, और एएम अर्थमेटिक मीन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एचएम हार्मोनिक मीन होता है। इसको चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेजेज ऑफ द ऑर्डर, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उनके जो एवरेज होते हैं वो कौन से ऑर्डर के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी एवरेज होता है वो सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, उस डेटा सीरीज के अंतर्गत है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। और अपकिरण में हम क्या करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पर, अर्थात सेंट्रल टेंडेंसी के किसी एवरेज के आधार पर हम उसमें डेविएशन करते हैं, इसलिए वो सेकेंड ऑर्डर होता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी क्लास में या वर्ग में, तो उस क्लास को क्या कहा जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल होता है और यहाँ पर क्लास पूछी गई है तो वो मॉडल क्लास हो जाएगी। तो राइट आंसर जो इसमें होगा मॉडल क्लास होगा, मीडियन क्लास नहीं होगा और न ही मीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट अकर्स मोस्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड, कि किसी वेरिएबल का मूल्य है जो सबसे अधिक बार आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन, मीन, मोड या डेसिल। तो वो कहलाता है, वो मोड अर्थात बहुलक कहलाता है, जिसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है जिस वेरिएबल की, वही मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्जन मीन्स अर्थात अपकिरण से क्या तात्पर्य है, अपकिरण का क्या अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए द स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। ए ऑप्शन में दिया गया स्कैटरनेस अर्थात यह डेटा के फैलावपन का मेजरमेंट करता है, उसकी वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट करता है, उसके वेरिएंस का मेजरमेंट करता है। तो डिस्पर्जन अपकिरण का जो सही अर्थ है वो स्कैटरनेस होता है। कंसंट्रेशन का मेजरमेंट इसमें नहीं किया जाता है। तो बोथ ए एंड बी इज रॉन्ग, डी नाइदर ए नोर बी, अर्थात न तो ए सही है और न ही बी सही है, ये भी गलत है क्योंकि ए सही है इसमें। बोथ ए एंड बी कि दोनों ए और बी सही है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बी है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर है वो द स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आंसर चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर है वो द स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द क्विकेस्ट टू कंप्यूट, अर्थात अपकिरण का ऐसा कौन सा जो माप है जिसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, तीव्र गति से उसको हम कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ए स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात परमाप विचलन, बी दिया है क्वार्टिल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन जिसको शॉर्ट में क्यूडी कहते हैं, सी रेंज अर्थात विस्तार, और डी ऑल अर्थात सभी का हम क्विकेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टिल डेविएशन को हम क्विकेस्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, जो रेंज है उसको ही हम क्विकेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें केवल दो रेंज कैलकुलेट करनी होती है, एक हाईएस्ट वैल्यू हमें चाहिए और दूसरा लोवेस्ट वैल्यू हमें चाहिए। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो किसी भी डेटा सीरीज में हम देख करके हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के आधार पर हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज एक क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है, निरपेक्ष माप होता है। तो राइट आंसर इज सी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस वी यूज,
जब 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई कंपेयर करना हो या डेटा सीरीज को हमें कंपेयर करना हो तो हम किसको यूज में लेते हैं? ए, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अर्थात अपकिरण का जो निरपेक्ष माप है उसको काम में लिया जाता है। इसको हम काम में नहीं ले सकते क्योंकि यह जो माप होता है, एब्सोल्यूट जो मेजर होता है, वो यूनिट फ्री नहीं होता है, इसमें यूनिट साथ में होती है। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण का जो सापेक्ष माप है, रिलेटिव का तात्पर्य सापेक्ष जो माप है उसको हम यूज में लेते हैं। ये बिल्कुल सही है। 2 सीरीज के अंदर अगर हमें तुलना करनी हो या 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर कंपेयर करना हो तो हम रिलेटिव मेजर्स सापेक्ष माप काम में लेते हैं क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है, अर्थात साथ में उसकी यूनिट नहीं लिखी जाती है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है, और आइदर ए और बी, इसमें बी नहीं लिखा गया है तो आइदर ए और बी, तो यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि राइट है वो रिलेटिव मेजर्स है, सापेक्ष माप है जो यूनिट फ्री होता है, उसी के आधार पर हम 2 या 2 से अधिक जो डेटा सीरीज होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं तो राइट आंसर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इच, अर्थात अपकिरण का ऐसा कौन सा माप है जो अधिकतर हम काम में लेते हैं, साधारणतः उसको काम में लिया जाता है। ऑप्शंस में दिया गया है ए रेंज, बी स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात परमाप विचलन, सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अर्थात विचरण गुणांक, डी क्वार्टिल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन। तो सबसे अधिक जो कॉमनली यूज्ड किया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्योंकि यह सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, अर्थमेटिक मीन के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो राइट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम यूज में लेते हैं कॉमनली। तो आंसर चेक कर लेते हैं तो राइट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन अर्थात अपकिरण पर आधारित मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो हल किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपकिरण से संबंधित और कोरिलेशन से संबंधित और स्क्वेनेस से संबंधित क्वेश्चंस हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। थैंक्स।